नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो आपके बच्चों की जिंदगी में जो नकारात्मक स्थिति है, जो बहुत दिनों से विवाह संबंध में शीघ्र विवाह करना आप चाहते तो हैं लेकिन उसमें विलंब हो रहा है, तो ऐसा एक उपाय लेकर आया हूं जो आपके बच्चों का शीघ्र विवाह करवा देगा। 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार एकादशी पर बस यहां जला दो 4 काली मिर्च और 1 कपूर का टुकड़ा। शीघ्र विवाह होगा, मनपसंद रिश्ता आएगा, गुप्त शत्रु परास्त होंगे, बीमारी कर्ज से मुक्ति मिलेगी और नकारात्मक स्थिति में भी सुधार होगी। बड़े से बड़े जो दोष होंगे, काल सर्प दोष, चाहे मांगलिक दोष या गुरु चंडाल दोष, ग्रहण दोष या नजर दोष, जितने भी बड़े से बड़े जो दोष होंगे वो पल भर में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमन नारायण भगवान की कृपा इस पृथ्वी पर भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा एकादशी तिथि पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि पल भर में भी आप अपने बच्चों के निमित्त कोई भी छोटा से छोटा उपाय कर लेंगे तो आपके बच्चे के जीवन में जो भी नकारात्मक स्थिति चल रही है उसमें सुधार होगी, बड़े से बड़े ग्रहण दोष समाप्त हो जाएंगे और बड़े से बड़े जो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। बीमारी अगर परेशान कर रही है उसमें भी सुधार होगी। तो एकादशी तिथि पर शीघ्र विवाह के लिए अगर बच्चों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार विफल हो जा रहे हैं, रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे होनहार हैं, देखने में सुंदर हैं और एजुकेटेड हैं, फिर भी रुपया पैसा कमाते हैं, आपके पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, लेकिन विवाह में बाधा आ जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। कभी वो 25 के होते हैं, 26, 30, 35, 40, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि 45 साल का भी उम्र हो जाता है, लेकिन बच्चों के विवाह में कोई भी सुधार नहीं होता और विवाह की मनोव्यथा आप पूरी नहीं कर पाते, उनका विवाह में विलंब होते ही चला जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो इस उपाय को अगर माता पिता या बच्चे कोई भी कर सकते हैं, घर के कोई भी सदस्य कर सकते हैं, कोई एक सदस्य बड़ा सदस्य कर ले, माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, विवाह शीघ्र विवाह बच्चों का कैसे हो जाए, इसके लिए मैं यह ऐसा उपाय लेकर आया हूं कि अगर आप यह उस उपाय को, जो कि काफी सरल उपाय है, साधारण उपाय है, अगर आप बच्चों के निमित्त कर लेते हैं तो आपके बच्चों की शादी शीघ्र हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में पॉजिटिव रिप्लाई की तरफ नहीं जाता, कोई भी आपको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती है, आप परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपने जो मैं उपाय लेकर आया हूं 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार के दिन एकादशी के दिन, अगर इस छोटे से उपाय को, जो कि एक चमत्कारी उपाय है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, अगर आपने कर लिया तो आपके बच्चों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी, बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे, चाहे वो नजर दोष हो, चाहे कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, कोई क्रूर ग्रह आकर के शनि राहु केतु अगर सप्तम भाव में बैठ गया हो तो लाख प्रयत्नों के बाद आप कोशिश करते ही रह जाते हैं, लेकिन कोई अगर पॉजिटिव रिप्लाई अगर नहीं मिल रही हो अभी तक, तो एकादशी तिथि जो 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार के दिन पड़ा है, उस दिन इस उपाय को करना न भूलें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और लाखों लोगों पर आजमाया हुआ ये उपाय है, जो एकादशी तिथि पर श्रीमन नारायण का ध्यान करके इस उपाय को जो भी जातक जातिकाएं इसको करेंगे या घर के बड़े सदस्य करेंगे बच्चों का नाम गोत्र लेकर, तो उनके बच्चों की कुंडली के जो दोष होंगे समाप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर जो प्रथम बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपाय तो सरल है लेकिन उपाय को हूबहू करना जरूरी है। तो आप कागज कलम से नोट कर लें, जो मैं सामग्रियां बताऊंगा
कुछ ही पलों में मैं बताने वाला हूं। चलते हैं अब उपाय की तरफ। तो सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निर्मित होकर के शनिवार के दिन 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी वाले दिन श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान करके स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको एक घी का दीपक श्रीमन हरि विष्णु को ध्यान करके, क्योंकि एकादशी तिथि पर भगवान हरि का ध्यान करके कोई भी कार्य अगर करने जाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अपने पितृ देवता इष्ट देवता का ध्यान करें और मंदिर में विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक प्रज्वलित करके वहां पर दिखा करके रखते हैं। यानी घर के मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं श्रीमन हरि का ध्यान करके। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, इसमें करना क्या है, 4 काली मिर्च लेनी होगी। 4 काली मिर्च ले लें, अच्छा सुंदर देख करके काली मिर्च ले लें, 4 काली मिर्च और एक कपूर का टुकड़ा होना चाहिए। बस ये 2 सामग्री आपके लिए जरूरी है। इसको करना क्या है वो मैं अभी कुछ ही पलों में बताने जा रहा हूं। ये 2 सामग्री अगर आप पहले से बाजार से लेकर के एकत्र करके रख लें और इस सारी सामग्रियों को, यह उपाय आप घर में भी कर सकते हैं। अगर मंदिर आपका दूर हो, कहीं मंदिर जो लोग नहीं जा सकते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। किसी भी घर के कोने में, यानी कोशिश करें ईशान कोण में, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व का जो कोण होता है, यानी ईशान कोण जिसे बोलते हैं, यानी पूर्व में भी कर सकते हैं, उत्तर में भी कर सकते हैं, या उत्तर पूर्व का जो कोण होता है ईशान कोण, उसके बीच में यानी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप किसी भी एक कोने में पूर्व दिशा में, घर का जो दीवार है पूर्व दिशा की तरफ चले जाएं, पूर्व या पश्चिम दोनों भी किसी भी कोण में जा सकते हैं। कोशिश करें उत्तर पूर्व दिशा में ही हो, ईशान कोण में। करना क्या है, 4 गोल मिर्च लेनी है, जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च लेनी है, 4 काली मिर्च लेनी है। उस पर एक कपूर का टुकड़ा रख देना है। एक दीपक ले सकते हैं, अगर मिट्टी का दीपक हो उसे रख दें, उसमें 4 काली मिर्च रखें, उस पर कपूर का टुकड़ा रख दें और उसे जला दें। जैसे ही आप जलाएंगे ना, घर की जो नकारात्मक स्थिति है सारी समाप्त हो जाएगी। अगर कोई नजर दोष हो, अगर बड़ा से बड़ा नजर दोष अगर घर कर गया हो, वो भी समाप्त होगा। मात्र एक दिन आपको यह उपाय करना है और शनिवार का दिन होगा। अगर एकादशी तिथि पर अपने 4 गोल मिर्च और एक कपूर के टुकड़े के साथ आप पूर्व दिशा में मुख करके, अगर आप काली मिर्च और कपूर के टुकड़े को रख करके एक दीपक में आप जला दें, या फिर अगर दीपक न हो तो आप नीचे भी जमीन पर भी रख के, शुद्ध जमीन हो, साफ सुथरा हो, याद रखें, नीचे रख के भी जला सकते हैं। लेकिन अच्छा ही होगा कि एक कोशिश ये करें कि एक दीपक ले लें, मिट्टी का हो या घर में अगर आटे का हो, अगर बना करके दीपक भी ले सकते हैं, या फिर एक मिट्टी का दीपक अवश्य लें। लेकर श्रीमन हरि का ध्यान करके कि हमारे घर में जो बच्चों की विवाह में जो विलंब हो रहा है, बाधा हो रही है, घर में ही 4 काली मिर्च और एक कपूर का टुकड़ा लेकर के उसे जला देना है दीपक में रख के। अगर आपने यह कर दिया शनिवार के दिन, क्योंकि उस दिन आपको श्रीमन हरि का कृपा प्राप्त हो रहा है, बड़ा से बड़ा जो दोष होगा, सप्तम भाव पीड़ित होगा, नजर दोष, बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, घर में कोई भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। घर में जितने भी दोष होंगे, नकारात्मक स्थिति जो नेगेटिविटी बनी हुई है वो समाप्त होगा और शीघ्र अतिशीघ्र बच्चों का विवाह हो जाएगा। अगर आप घर में कर सके तो अच्छा है। नहीं तो दूसरा स्थान होता है, आप शिव जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में चले जाएं, वहां भी दीपक को रख के वहां पर भगवान हरि और उनके साथ साथ में भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होगी। वहां चले जाएं, वहां जाकर के मंदिर में शिवलिंग के बगल में आपको दीपक को रखना है, 4 काली मिर्च रखनी है और एक कपूर का टुकड़ा रखकर उसे जला देना है और वहीं बैठ करके वहीं पर भगवान भोलेनाथ और श्रीमन नारायण का ध्यान करें। अब जैसे ही आप ध्यान करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी वहां से आना चालू हो जाएगी और जो भी ग्रह दोष होंगे, बच्चों का नाम गोत्र लेके माता पिता भी कर सकते हैं। बच्चे स्वयं अपने विवाह की कल्पना करके कि मेरे अंदर जो भी, हमारे कुंडली के अंदर नकारात्मक स्थिति, हमारे घर के अंदर जो नकारात्मक स्थिति है, हे भोलेनाथ, हे श्रीमन हरि से प्रार्थना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप भी कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो एक माला कर लें। और जो घर की परेशानी है, बड़े से बड़े जो कर्ज हैं या कोई बीमारी से जूझ रहा है, घर में नकारात्मक स्थिति है, वह भी समाप्त होगा। गुप्त जो शत्रु होंगे वो भी परास्त हो जाएंगे।
इस नियम को करने से। और विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, बड़ा से बड़ा कर्ज दोष बना हुआ है, वह भी अगर आपने इस उपाय को कर दिया तो वह भी समाप्त होगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, बीमारी से छुटकारा हो जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो विवाह की परेशानी हमेशा के लिए दूर होगी और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र मनपसंद पत्नी, मनपसंद पति प्राप्त होगा। उसके लिए उपाय को एकादशी तिथि पर करना न भूलें। घर में कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में दोनों स्थान है, आप कर लेंगे तो आपको जरूर भगवान श्रीमन हरि नारायण का एकादशी तिथि पर अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त होंगे, शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद भी घर परिवार कैसा होगा, आगे जीवन में तरक्की कैसे होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम श्रीमन नारायण, जय श्रीमन हरि।